हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सब्जेक्टिव मैटर्स। एंड आज अपन डिस्कस करेंगे आईपीसी का सेक्शन 37, जो कि ये बताता है कि कई कार्यों से मिलकर बने अपराध में उसमें से किसी एक कार्य को करके भी अगर कोई व्यक्ति सहयोग करता है तो उसके संबंध में ये समझा जाएगा कि उसने ये ऑफेंस किया है। दोस्तों, सेक्शन 37 की लैंग्वेज में सेवरल एक्ट का यूज लिया गया है। जैसे कि अपन ने सेक्शन 34 में पढ़ा था कि कोई ऑफेंस सेवरल पर्सन्स मतलब कि कई व्यक्तियों के द्वारा मिलकर किया जाता है। यहाँ पर जो है वो सेवरल एक्ट मतलब जब कोई अपराध कई कार्यों से मिलकर बना हो तो उसमें वही व्यक्ति या तो उन कार्यों को बार बार करके या फिर किसी और व्यक्ति के सहयोग से वो व्यक्ति उस कार्यों को करके उस ऑफेंस को करता है, तो वहाँ पर जो व्यक्ति उसका सहयोग करता है उसके संबंध में भी यही समझा जाएगा कि उसने भी ये ऑफेंस किया है। यहाँ पर 37 में सेवरल एक्ट मतलब कि कई कार्यों से मिलकर अगर कोई ऑफेंस होता है, जैसे सीधा कोई ऑफेंस नहीं होता है, कई कार्यों से मिलकर कोई ऑफेंस गठित होता है, तो वहाँ पर सेवरल एक्ट शब्द का प्रयोग लिया गया है। ये सेक्शन 37 यही कहता है कि जब कोई ऑफेंस कई कार्यों से मिलकर बना है तो उसमें या तो वह व्यक्ति खुद ही उन कार्यों को बार बार करके या फिर किसी और व्यक्ति के सहयोग से उन कार्यों को करता है और फिर वो ऑफेंस हो जाता है, तो वहाँ पर जो व्यक्ति उनका साथ देते हैं या जो व्यक्ति उसका साथ दे रहा है उसके संबंध में भी यही समझा जाएगा कि उसने ऑफेंस किया है। इसको अपन इस प्रकार देखते हैं कि जैसे मैंने खुद ने ये सोचा कि मैं सड़क पर चलते एक व्यक्ति को धक्का दूंगी, तो मैं जैसे ही जाके सड़क पे खड़ी हो जाती हूँ, जो भी व्यक्ति निकलता है उसको धक्का देती हूँ। एक व्यक्ति निकल रहा होता है उसको एक बार धक्का देती हूँ, उसको दूसरी बार धक्का देती हूँ, तीसरी बार धक्का देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक ही कार्य को बार बार किया। लेकिन वहीं मैं अगर अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर ये प्लान बनाती हूँ कि यहाँ से जो वो व्यक्ति निकलेगा तो अपन उसको धक्का देंगे, तो जैसे ही वो व्यक्ति निकलता है पहले मैं उसको जोर से धक्का देती हूँ, फिर वो आगे जाके गिर जाता है तो वहाँ से वो खड़ा होता है, तो दूसरा व्यक्ति जाके उसको धक्का देता है, तीसरा व्यक्ति जाके उसको वहाँ धक्का देता है, तब जाके वो मर जाता है। तो ये सेक्शन यही कह रहा है कि अगर कोई ऑफेंस कई कार्यों से मिलकर बना है, वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति या तो वही उस कार्य को बार बार करके या किसी और व्यक्ति के सहयोग से उस कार्य को करके ऑफेंस करता है, तो वहाँ पर उसके संबंध में जो सहयोग कर रहा है या वो व्यक्ति, उसके संबंध में यही समझा जाएगा कि उन्होंने ये ऑफेंस किया है। तो यहाँ पर तीसरे धक्के के बाद वो मर रहा है तो ये नहीं समझा जाएगा, पहला व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मेरे धक्के से तो वो नहीं मरा, नहीं, तीनों धक्कों को मतलब तीनों व्यक्तियों के संबंध में ये समझा जाएगा कि उन्होंने ये ऑफेंस किया है। इस सेक्शन को और अच्छे से समझने के लिए अपन इसी सेक्शन में बताए गए इलिस्ट्रेशंस को लेते हैं। जैसे कि पहला इलिस्ट्रेशन ये बता रखा है कि ए और के संबंध में पहला इलिस्ट्रेशन ये बता रखा है कि मतलब ए और बी मिलकर जेड व्यक्ति को जो है वो थोड़ा थोड़ा करके उसको पॉइजन देंगे। तो मतलब ए और बी दोनों ने ये सोचा कि वो जेड पर्सन को थोड़ा थोड़ा करके पॉइजन देंगे, तो वहाँ पर पहले ए जो है उसको थोड़ा थोड़ा पॉइजन देता है, फिर बी देता है, तो इस तरीके से जेड जो है वो एक टाइम के बाद मर जाता है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ने एक ही कार्य किया है, विष देने का, उसको पॉइजन देने का कार्य, लेकिन उन दोनों के कार्यों से मतलब थोड़ा थोड़ा उसने किया, थोड़ा थोड़ा इसने किया, बाद में वो मरा है, तो वहाँ पर ए और बी दोनों ही लायबल होंगे, इसके लिए वो दोनों ही जिम्मेदार होंगे, उन दोनों को सजा मिलेगी। एक और इलिस्ट्रेशन इस प्रकार बताया गया है कि मतलब ए और बी दोनों ही जेलर हैं, उनके संरक्षण में एक व्यक्ति है जेड, जिसके संबंध में वो क्या करते हैं कि जब ए की ड्यूटी होती है, मतलब जेल में जब उसकी ड्यूटी होती है, उसके संरक्षण में जब वो व्यक्ति होता है जेड, तो वो क्या करता है, जेड को खाना नहीं देता है, उसके खाने को जैसे वो खाना आता है उसको छुपा देता है या उसको नहीं देता है। ऐसे करके मतलब जब बी की भी ड्यूटी लगती है तो बी भी ऐसे ही करता है। ये इन दोनों की मतलब पहले से ही सोचा हुआ है कि अपन जो है इसको खाना नहीं देंगे, तो जब उसकी ड्यूटी रहती है तो वो भी उसको खाना नहीं देता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके मतलब वो भी उसको खाना नहीं देता है, वो भी उसको खाना नहीं देता है, तो एक समय बाद जेड की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ने एक कार्य किया खाना नहीं देने का, सेवरल एक्ट, और फिर क्या हुआ कि मतलब दोनों के कार्यों से अगर उसकी डेथ हो गई तो यहाँ पर यूं नहीं होगा कि ए यूं बचाव ले लेगा कि मेरा खाना देने से थोड़ी वो मरा है, मैंने इतना, मेरे खाना नहीं देने से इतनी भी उसकी हालत खराब नहीं हुई कि वो मर जाए, और बी भी ये कह सकता है कि मैंने भी कोई इतने दिन उसको खाना नहीं दिया कि वो मर जाए, नहीं, यहाँ पर इन दोनों का एक समझा जाएगा, इन दोनों के कार्यों से उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। यही सेक्शन 37 बताता है कि जब कोई अपराध कई कार्यों से मिलकर बना है तो वहाँ पर जो व्यक्ति बार बार खुद ही वो कार्य कर रहा है या किसी और व्यक्ति के सहयोग से कर रहा है, तो वहाँ पर उस व्यक्ति और उस सहयोग करने वाले व्यक्ति के संबंध में समझा जाएगा कि उन दोनों ने मिलकर उस अपराध को किया है।
पर यहाँ पर सेवरल एक्ट शब्द के संबंध में ये बताया गया है कि उनका जो कार्य है वो एक ही कार्य होना चाहिए। जैसे कि अपन एक इलिस्ट्रेशन जो इसका लास्ट बता रखा है वो देखते हैं कि जैसे ए और बी, ए जो है वो जेलर है, ए और बी दोनों ही जेलर है। जब ए की ड्यूटी रहती है तो वो क्या करता है कि जो जेड व्यक्ति है जो उसके मतलब संरक्षण में है उसको खाना नहीं देता है। लेकिन ए और बी दोनों की कोई प्लानिंग नहीं है, सिर्फ ए ये सोचते गलत तरीके से कि वो उसको खाना नहीं देगा। इस तरीके से जब तक ए की ड्यूटी रहती है वो जेड को खाना नहीं देता है। फिर जैसे ही ए जो है वो छुट्टियों पे चला जाता है तो उसकी जगह पर बी पर्सन को लगाया जाता है। तो बी जो है, ए और बी दोनों की कोई सोची समझी मतलब उन दोनों का पहले से सोचा हुआ नहीं है, दोनों की कोई प्लानिंग नहीं। बी अपनी इच्छा से ही उस व्यक्ति को खाना नहीं देता है जेड को। तो वहाँ पर ए ने जो कार्य किया और बी ने जो कार्य किया उन दोनों ने मिलकर ये कार्य नहीं किया है। ए ने खाना नहीं दिया तो वो व्यक्ति वीक हो चुका था, फिर बी ने अपनी इच्छा से ही उसको खाना देना बंद कर दिया, वहाँ पर वो व्यक्ति मर जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि बी के संबंध में तो जो है डेथ के संबंध में हत्या समझी जाएगी और ए के संबंध में अटेम्प्ट टू मर्डर 307 समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि उन दोनों ने ये सोच के ऐसा नहीं किया है कि अपन ऐसा ऐसा कार्य करेंगे। ए का ये कार्य था उसको खाना नहीं देना, उसने ऐसा ही किया। लेकिन बी का भी यही कार्य था कि उसको खाना नहीं देना। लेकिन उन दोनों ने मिलकर ये नहीं सोचा कि अपन ऐसा ऐसा कार्य कुछ कुछ समय में करेंगे जिससे कि उसकी हत्या हो जाएगी। इस तरीके से उनका सेवरल एक्ट था, लेकिन उन दोनों ने ये समझ के नहीं किया था। दोनों की ये प्लानिंग नहीं थी कि अपन दोनों ऐसा कार्य करेंगे तो जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। ए ने अपना पर्टिकुलर कार्य किया, बी ने अपना अलग कार्य किया। तो यहाँ पर ए को तो अटेम्प्ट टू मर्डर और बी के संबंध में हत्या लगाई जाएगी। इस तरीके से ये सेक्शन 37 में बताया गया है कि जब भी कोई कार्य अपराध कई कार्यों से मिलकर बना होता है, वहाँ पर अगर कोई कार्य बार बार एक ही व्यक्ति करता है या किसी के सहयोग से करता है तो वहाँ पर उसके संबंध में दोनों व्यक्तियों के संबंध में यही समझा जाएगा कि उन्होंने ऑफेंस किया है। तो इस तरीके से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।